लाहौर में ग्रेन लॉकडाउन भी स्मोक में कमी न ला सका। शहर में फजाई आलूदगी का गुज़श्ता सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मोक के बाद शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। भारत से आने वाली हवाएं आलूदगी में इजाफे का सबब। हमसाया मुल्क में फसलों की बाकियात को आग लगाने से आलूदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। PIA से मुतल्लिक जो बात की उस पर काम करने का इरादा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, विफाक और पंजाब अवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी मेहनत के साथ सरगर्म हैं। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई है। न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनों से खिताब में बोले मरियम नवाज ने मुझसे मशवरा किया, PIA को ले लें। मरियम नवाज ने कहा ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें, ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने कहा मुशावरत करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। बानी PTI अपने दौर में मुल्क की तरक्की का एक मंसूबा बता दें। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब। पुलिस ने थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी के ना रुकने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। मुबैना अगवा कार गाड़ी और मखवी छोड़कर फरार हो गए। मखवी की शनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई। इंतजार पंजोता ने कहा उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। अगवा कार 2 करोड़ रुपए तावान मांगते रहे, बहुत तशद्दुद किया। कार सवार अफराद पश्तो में बात करते रहे, सिर्फ इतना समझ आया कि चमकनी से लाया गया। 9 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दूंगा। इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कहा जाता है मुल्क कैसे बंद करना है सब बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल, ज़ेर समात मुकदमात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे, फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो समझ जाओ घर वापस नहीं आना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई का क्या सोच कर की गई, इसका हिसाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी आइन टूटता रहेगा। अब इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। 8 नवंबर पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को सवाबी में होगा। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन की तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में इजलास 5 नवंबर को होगा। इजलास में आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल भी शरीक होंगे। आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तकसीम करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का जॉर्जिया में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा ट्रंप आम शहरियों की जिंदगियां बेहतर बनाने की बात नहीं कर रहे। ट्रंप गैर मुस्तहकम, इंतकाम के जुनून में मुब्तला और लामहदूद ताकत के मुतमन्नी हैं। मैं मुंतखब हुई तो अमरीकियों की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। अवलिन तरजीहात में महंगाई को कम करना, मुतवस्सित तबके के टैक्स में कटौती शामिल है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत शुमारी कैरोलिना पर खुसूसी तवज्जो। इंतखाबी रैली से खिताब में बोले बाइडन की दस्तबरदारी से कमला हैरिस का रास्ता साफ हुआ। डेमोक्रेट्स ने बाइडन पर सदारती दौर से दस्तबरदारी के लिए दबाव डाला था। बाइडन की मौशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। ट्रंप ने शुमारी कैरोलिना से जीत का दावा कर दिया। ट्रंप 2016 और 2020 में शुमारी कैरोलिना से जीते थे। डेमोक्रेट्स के मुताबिक ट्रंप का शुमारी कैरोलिना में इतनी तवज्जो देना उनकी खराब कारकर्दगी को जाहिर करता है। जुडिशल कमीशन को काम से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की सदा कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम के 9 सेक्शन गैर आईनी हैं। आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी दरख्वास्त के ज़ेरे इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। आईनी दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फ़रीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने हाई कोर्ट से जमानत का फैसला चैलेंज किया। एफआईए ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। अदालत ने उसूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। साबिक़ खातून अव्वल को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये उसूल तय कर चुकी है कि खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। तोशाखाना 2 केस में फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फरीकैन को नोटिस। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालिफत कर दी। वक़्फ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्दर जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जेल इस्लाहात का इजलास। जेल इस्लाहात के लिए 4 रुकनी सब कमेटी बना दी गई। सब कमेटी के अरकान में साबिक जज शबर रजा रिजवी और साइमा ख्वाजा शामिल हैं। खदीजा शाह और आहद चीमा भी कमेटी का हिस्सा हैं। सब कमेटी के अरकान पंजाब भर की जेलों का दौरा करेंगे। जेलों की इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है कि लॉ एंड जस्टिस के आदाद व शुमार तशवीशनाक हैं। जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को ख़ास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। अब बात करें कायद नून लीग नवाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले पीआईए खरीदने पर उनकी तजवीज़ ज़ेर गौर है। उनकी तजवीज़ पर अमल हो जाए तो एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। शहबाज शरीफ, वफाक और मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं। माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं और महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान बहुत जल्द दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। पीआई की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा है वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आए। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और खास तौर पर डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह के फजलो करम से उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। काश्तकार हैं, चाहे वो अपना बेरोज़गार हैं, आम आदमी हैं, उनको उनके मसाइल से निजात दिलाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम मरकज़ में भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी हो रहा है। और ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ता गया तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस। अलहम्दुलिल्लाह।